तुलसी, आप विचार करिएगा, भगवान को चाहे आप 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगा दें, तुलसी पत्र उसमें अगर आपने नहीं डाला तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। और आपने नमक रोटी भी लगा भगवान का भोग लगाया और उसमें तुलसी पत्र को डाल दिया है आपने, तो भगवान उसे भी इतने प्रेम से पाते हैं कि 56 प्रकार के व्यंजन की तरफ देखते भी नहीं। तुलसी का इतना महत्व है। तो अब भैया विचार करिए कि इस शरीर में क्या है, हमारे शरीर में क्या है, गंदगी तो भरी है। कि कितना भी सुंदर चाम दिख रहा हो, चाम माने चमड़ा, इसकी एक परत आप ऐसे निकाल दें तो ये जितना सुंदर लग रहा है ना उतना ही घृणित लगने लग जाएगा, है सही कि नहीं? इसमें रक्त भरा है, मांस भरा है, मज्जा है, अस्थि है, मेद है और इसके साथ साथ मलमूत्र अलग भरा है। और अब बतलाइए, जब ये शरीर भगवान को समर्पित करेंगे तो गंदा शरीर स्वीकार करेंगे भैया प्रभु जी? लेकिन संत जन कहते हैं कि इसमें अगर आपने तुलसी लगा दिया, क्या लगा दिया भैया? तुलसी, तो इस गंदे शरीर को भी प्रभु जी स्वीकार कर लेते हैं। और तुलसी नहीं लगाया तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? जैसे गंदी नाली में सूकर ही मुंह मारता है, ऐसे इस गंदे शरीर में यम के दूत ही आकर के मुंह मारेंगे। इसलिए गले पर तुलसी की माला जरूरी है। और दूसरी बात भैया, गले पर तुलसी की माला है तो देखिए संत जन कितने उदाहरण देते हैं। तुलसी की माला गले पर है तो अगर कोई चीज आपने बिना भगवान को समर्पित करे पा लिया, पानी है, कुछ भी है, तो तुलसी का स्पर्श किसी भी वस्तु में हो जाए भैया, वो प्रभु जी को स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। तो गले में तुलसी की माला है, आपने पानी पिया तो भोग लग गया, प्रभु जी ने उसको स्वाभाविक पा लिया तो प्रसाद बन गया। और जैसे ही वो प्रसाद बनता है तो माई बाप संत जन कहते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वो गया जल आपके अंदर तो क्या हो गया? भगवान का चरणामृत हो गया, वो भगवान का प्रसाद हो गया। तो भाई बाप ये निश्चित समझ लेना कि फिर आपको इस भव सागर में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी एक बात और बताएं भैया, अच्छा आप बतलाइए भैया, आपके घर में कुत्ता घुस जाए, कुत्ता, तो आप लोग क्या करते हैं? तुरंत डंडा उठा करके पैर तोड़ने के लिए दौड़ते हैं कि नहीं? है सही कि नहीं? लेकिन अगर गले में कुत्ता के पट्टा बंधा हो, पट्टा, तो लोग समझ जाते हैं अरे भैया ये तो उनका है कुत्ता, उनका पालतू है सही कि नहीं? गले में पट्टा हो तो लोग समझ जाते हैं कि भैया ये उनका पालतू कुत्ता है, इसको नहीं मारो नहीं, वो लड़ने पहुंच जाएंगे। पावरफुल आदमी है भैया। क्योंकि आजकल बाबूजी जितने पावरफुल लोग होते हैं ना, सब कुत्ता ही पालते हैं। पहले के पावरफुल लोग घर में गैया मैया पालते थे, गौशाला बनी है। पहले के जितने भी मकान देखेंगे ना माई बाप, माल गुजार हैं, संपन्न लोग हैं, तो मकान पीछे बनाते थे, आगे बनाते थे गौशाला। क्या बनाते थे भैया? गौशाला, जिसको देहात में सार कहते हैं। और वहां से होने के बाद फिर अंदर प्रवेश करें। क्यों? क्योंकि माई बाप जब हम गौशाला से निकलते हैं ना, और गोमूत्र है, गोबर है, वो जब हमारे पैरों पर लग जाए, उसकी झाड़ हमारे शरीर पर लग जाए, तो ये शरीर पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। इसलिए पहले के समय पर गौशाला आगे लोग बनवाते थे। तो पहले दरवाजों में लिखा रहता था वेलकम, स्वागत है। आज लिखा रहता है कुत्ते से सावधान रहें, यानी घर पर कोई नहीं आया। तो माई बाप विचार करिए, अगर आपको ये पता चल गया कि इसके गले में पट्टा है, किसी का पालतू है, आप डंडा मारने से बचते हैं, क्योंकि ये माल गुजार का कुत्ता है, बड़े आदमी का है। आप क्या करेंगे? उनके घर जाएंगे और कहेंगे पवन भैया देखिए ना, आपका कुत्ता बहुत परेशान करे है, इसको समझाइए ना, थोड़ी बांध करके रखिए। है सही कि नहीं? इसी प्रकार भैया हमारे गले पर अगर तुलसी की माला है तो इसको पट्टा ही समझ लेना। चाहे कितने भी अपराध हो गए हों, चाहे कितनी भी गलतियां हो गई हों, चाहे कितना भी यमराज ने बैठे बैठे अपना कन्फर्म करा दिया हो रिजर्वेशन कहां का, नरकों का,
लेकिन जिस समय पर मृत्यु देवी ने हमें स्वीकार किया और शरीर छोड़ेंगे तो मैया यम के दूतों की सामर्थ्य नहीं है कि छू ले। क्यों? आएंगे जरूर लेने, क्योंकि कर्म अच्छे नहीं किए। लेकिन जैसे आकर के देखेंगे कि भैया इनके गले में तुलसी की माला डली है, पट्टा पड़ा है, ये तो किनका पालतू का? तुलसी की माला है। अरे ये तो नारायण भगवान का पालतू है। सामर्थ्य नहीं कि यम के दूत आपको छू जाएं। हर समय पर तुलसी की माला धारण करें। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी तुलसी की माला गले में धारण करेंगे तो अपवित्र नहीं होती। भैया तुलसी गले पर अपवित्र नहीं होती है। तुलसी केवल एक जगह पर निर्माल्य होती है, वो जब प्रेत के पिंड में चढ़ जाती है। कब? प्रेत कार्य होता है ना, किसी के मरने के बाद स्मशान भूमि में जो पिंडदान होता है, उस प्रेत कार्य में जो तुलसी चढ़ जाती है केवल वो निर्माल्य हो जाती है बस, और बाकी तुलसी अपवित्र नहीं होती है। ऐसी अग्नि जो है केवल चिता में अपवित्र होती है, बाकी कहीं पर नहीं। इसलिए माई बाप गले में तुलसी को धारण करके रखें। कभी जाने अनजाने कोई अपराध हो गए, कभी कोई गलतियां हो गई, तो कम से कम इतनी कृपा तो बनी रहेगी कि यम के दूत तो नहीं लेकर के जाएंगे। और मैया तुलसी डालने से किसी की पूजन नहीं बिगड़ती, समझ रहे ना। लेकिन मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि गुरुजी अगर थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी ऐसा लग रहा है, थोड़ी वैसा लग रहा है, तो कम से कम अपने मंगल सूत्र में एक गुड़िया डाल लें। एक गुड़िया भी अगर तुलसी की है उतने ही आपके जीवन को मंगलमय बना देगी। क्योंकि जब तक गले में तुलसी है तो प्रभु जी की छत्र छाया पर आप है। जब शरीर छोड़ करके जाने लगेंगे तब भी यम के दूत आपको नहीं छुएंगे, और वो तुलसी ही आपको श्याम सुंदर के चरणों तक ले जाएंगे। इसलिए माई बाप सभी लोग नियम में धारण करें। प्रातः काल स्नान के बाद हम स्नान करें, पति पत्नी स्नान करें, बच्चे स्नान करें, बड़े बूढ़े स्नान करें। सबसे पहला नियम बनाएं, हमें तिलक धारण करना है। तुलसी तो गले में निरंतर पहन करके रखे, खुद भी पहने, बच्चों को भी पहनाए, माता पिता के गले में भी डाल करके रखे।